हेलो। पिछले 4 वीडियो में हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो से हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस को। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस होता है पास्ट टेंस में वो होता है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये टेंस जो है वो सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाले टेंसेस में से एक है, चाहे वो किसी स्टोरी को लिखने की बात हो या किसी भूतकाल के इंसिडेंट को लिखने की बात हो या किसी रिपोर्ट को लिखने की बात हो। सभी टेंस में पास्ट सिंपल जो टेंस है ये सर्वाधिक काम में आने वाला टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान से पहले जो हमारे टेंस का टाइटल है वो है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि साधारण भूतकाल। तो इसकी पहचान यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि हिंदी के वाक्य जो होते हैं तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे जैसे शब्द आते हैं अथवा आ, ए और ई की ध्वनि निकलती है। एग्जाम्पल, तो इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में या तो था, थी और ते थी जैसे शब्द देखने को मिलते हैं या फिर ध्वनि निकलती है आ, ए, ई की, जो कि बड़ी भी हो सकती है। उदाहरण, रमेश यहाँ रहता था। तो था, थी इस तरह के शब्द आपको इसमें देखने को मिलते हैं इसके हिंदी वाक्य के अंत में। या फिर गोपाल गांव गया। तो इस तरह इस वाक्य में आप देखिए कि आ की ध्वनि जो है इसके अंत में निकल रही, तो आ की जगह ए भी या ई की भी ध्वनि इसमें निकल रही हो सकती है। तो ये जो है इसकी पहचान होती है। अब हम देखते हैं इसकी जो एडवर्बियल्स होते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल्स इस टेंस में वो होता है लास्ट, डे, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो etc, प्रीवियस, डे, नाइट, वीक, etc, yesterday, और टाइम प्लस एगो, जैसे कि 2 years एगो, 2 months एगो, 2 days एगो या 2 hours एगो। ये एडवर्ब जो है वो आपको इस टेंस में मोस्टली देखने को मिलती हैं। साथ ही जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, इस तरह की जो एडवर्ब होती हैं वो भी इस टेंस में आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस टेंस में भी आदत जैसे कार्यों का जो आदतन कार्य होते हैं उनका वर्णन होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह। तो हालांकि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें आपको पास्ट टेंस का जो सेंस है वो अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, और इससे आप इजीली जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में भेद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो साधारण कार्य वाक्य जो होते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं की जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही।
हेल्पिंग वर्ब। तो जिस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो था उसमें साधारण वाक्यों में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे, उसी प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि इसके साधारण वाक्यों में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बाद में दूसरा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है, शेष तीनों प्रकार के वाक्यों में, तीनों प्रकार के वाक्य मतलब साधारण को छोड़कर जो नकारात्मक जो है प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो है, उन तीनों प्रकार के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ केवल डिड DID का प्रयोग होता है, तो आपको समझना है जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था, उसी तरह से इसके भी साधारण वाक्यों में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, इट डज नॉट मैटर। सेकंड जो है, शेष तीनों प्रकार के वाक्य यानी कि साधारण को छोड़ने के बाद में हमारे पास नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये तीन प्रकार के वाक्य बचते हैं। इन तीनों प्रकार के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, तो सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग होता है। जिस तरह से अन्य जो टेंस हैं उनमें एक वचन के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब होती है और बहुवचन कर्ताओं के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वैसा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन देने वाले वर्ड्स नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है कि आपको सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करना है। बस खाली ध्यान में रखने वाली बात यह है कि साधारण वाक्य में आपको किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब हम देखते हैं अगला, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। पॉइंट नंबर 1, साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरी बात, शेष तीनों प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही है कि उस टेंस में हम साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में लेते थे और बाकी के तीनों वाक्यों में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम वाइज यहाँ पे हालांकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह यहाँ पे एस एस नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और अन्य तीनों वाक्यों में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। वहीं सहायक क्रिया में साधारण वाक्यों में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, अन्य तीनों में चाहे कर्ता कैसा भी हो डिड का प्रयोग होगा। इधर यहाँ डिड का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा साधारण वाक्यों में, और जहाँ डिड का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इन बातों को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इसके जो सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं।
तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टेंसेस में से है और साथ ही बहुत ही इजी भी है। इसको आपको जो है अच्छे से ध्यान देना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो आपके राइटिंग्स हैं, कंपोजिशन है, या इन जनरल जो कन्वर्सेशन होता है, उन सभी के अंदर ये काम में आता है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है हमेशा की तरह सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो है स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में आपको रखना है ऑब्जेक्ट। ये आपका सबसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, मैंने कल मोहन को देखा। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाला होता है। तो यहाँ मैंने कल मोहन को देखा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्य करने वाला है, जिसने देखा है, वो है मैंने। मैंने को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो सब्जेक्ट जो है ये है और इसको इंग्लिश में लिखते हैं आई। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्ब। तो मैंने कल क्या किया? तो मैंने कल मोहन को देखा। देखना क्रिया है और देखने की जो वर्ब होती देखने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म सी, SEE। सी मीन्स देखना। लेकिन अगर आप टीवी वगैरह, मूवी वगैरह या कोई शो सीरियल वगैरह देख रहे हो तो उसको देखने की भी स्पेलिंग होती है वॉच। लाइवली पर्सन को विटनेस करने का जो स्पेलिंग होती है, करने की जो स्पेलिंग होती है वो सी होती है। तो फर्स्ट फॉर्म सी और सेकंड फॉर्म होती है सा। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे, तो ये वर्ब थी आपकी SAW, आई सा। अब ऑब्जेक्ट, तो मैंने देखा, तो देखा वर्ब है। क्या देखा आपने? तो वर्ब देखा है, और देखना आप इस वर्ब से जो शब्द रिलेट होगा, वर्ब जिस चीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है मोहन। तो मैंने कल देखा, लेकिन क्या देखा? मोहन। तो मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आई सा मोहन। इसके बाद में इसमें बचा है टाइम। तो अगर समय आता है तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो कल की मीनिंग होती है बीते हुए कल की, यस्टरडे, YESTERDAY। आई सा मोहन यस्टरडे। तो इस तरह से आप जो सिंपल सेंटेंस है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको रखना है डिड, आपकी जो एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन। डिड के बाद में आपको रखना है नॉट, और नॉट के बाद में आपको रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन द वेरी लास्ट आपको रखना है ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह विद्यालय नहीं गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंत में आ की ध्वनि आ रही है, जो कि हमें स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि इस टेंस में, इस वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमेशा की तरह हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो वह विद्यालय नहीं गया। कौन विद्यालय नहीं गया? वह।
तो वह जो है इसमें एक्शन लेने वाला है, तो वह सब्जेक्ट है। और वह को इंग्लिश में कहते हैं, अगर पुरुष हो तो ही, तो ही। इसके बाद में आपको लिखना है डिड, क्योंकि एकमात्र हेल्पिंग वर्ब भी है। डिड के बाद में आपको लिखना है नॉट। इसके बाद में आपको चाहिए वर्ब, तो वह विद्यालय नहीं गया। उसने क्या नहीं किया? वह नहीं गया, तो जाना इसमें वर्ब है, गया। जाने की, गया यानी जाना, तो जाने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है गो। और क्योंकि हमें यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो हम केवल गो ही लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में। तो ही डिड नॉट गो। और मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि अगर गो के बाद में कोई स्थान हो, यानी कि कहीं किसी स्थान पर जाने की बात हो रही हो, तो हम गो के बाद में टू लगाएंगे, या यूं कह सकते हैं उस स्थान से पहले टू लगाएंगे। तो गो टू, और कहाँ नहीं गया? विद्यालय, प्लेस है ये, तो स्कूल। डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हम इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंटेरोगेटिव। एस ई एन टी ई एन सी ई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, डिड के बाद में सब्जेक्ट जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, और फिर क्वेश्चन मार्क सबके लास्ट में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप बाजार क्यों गए? तो आ ए ई की ध्वनि जो है वो अंत में हम देखते हैं, ए की ध्वनि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप बाजार क्यों गए? तो देखिए यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है। हमें पता है एक्शन का, हमें पता है कि वह बाजार गया, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आप बाजार क्यों गए। तो ऐसा कौन सा WH वर्ड है जो कारण पूछता है, जिसमें हमें कारण बताना होता है? तो व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन मीन्स कब। तो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन चारों में से कौन सा वर्ड जो है वो कारण बताता है? तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि वाई यानी क्यों ऐसा WH वर्ड है जो हमसे कारण पूछता है। तो WH वर्ड की जगह हम क्यों जो सब WH वर्ड है वो लिखेंगे। तो वाई, क्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वाई। वाई के बाद में हमें रख देना है डिड, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल डिड ही यूज करना है। तो वाई डिड, सब्जेक्ट यानी कर्ता, आप बाजार क्यों गए? तो यहाँ कौन जा रहा है? आप। तो आपकी स्पेलिंग होती है यू। इसके बाद में हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बाजार क्यों गए? तो गए यानी जाना, इसमें वर्ब है। जाने की स्पेलिंग होती है गो, तो वाई डिड यू गो। अब गो के बाद में हमेशा जगह आए तो टू लगाना होता है, तो टू। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, ये एडवर्ब भी है, बाजार प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो द मार्केट, बाजार की स्पेलिंग होती है मार्केट, द मार्केट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो वाई डिड यू गो टू द मार्केट, आप बाजार क्यों गए? तो इस तरह से हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो INTERROGATIVE यानी नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए कि ये और ये सेम है, खाली सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना होता है। एग्जाम्पल हम यही देखते हैं।
आप बाजार क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गई। तो यहाँ पे आप बाजार क्यों गए, बाजार ये गए थे लेकिन कारण पूछा जा रहा था कि क्यों गए थे। अब यहाँ पे आप बाजार क्यों नहीं गए, ये नहीं गए और नहीं जाने का रीज़न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लेंगे, तो क्यों के लिए वाई, डिड, सब्जेक्ट आपका था आप, तो डिड यू, सब्जेक्ट के बाद में है नॉट, वर्ब, तो वर्ब थी इसमें गए यानी जाना, गो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था नहीं तो प्लेस था, तो टू द, प्लेस से पहले टू लगाएंगे, टू द मार्केट, वाई डिड नॉट यू गो टू द मार्केट। तो इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो करेंगे। तो आई होप आपको इसके जो चारों टाइप के सेंटेंस हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए 5 जो है सिंपल सेंटेंस छोड़ूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट्स में लिखने हैं क्रम वाइज। अब हम ये एक्सरसाइज देखते हैं, 5 सेंटेंस ये हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है, मैंने कल एक सफ़ेद हाथी देखा। तो इस वाक्य में कहीं भी नहीं या ना या कभी नहीं जैसे शब्द नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही इसके अंत में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसलिए ये वाक्य एकदम साधारण है, एक साधारण कथन है ये। तो साधारण वाक्य का जो सूत्र था हमारा वो बहुत ही आसान था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, मैंने कल एक सफ़ेद हाथी देखा। तो किसने देखा, मैंने, तो मैंने इसमें सब्जेक्ट है। अगर आप ये पूछें कि किसने देखा, यानी क्रिया से पूछें कि किसने की कार्य वो किया, किसने देखा, किसने सुना, तो उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो मैंने सब्जेक्ट है और मैंने की इंग्लिश होती है आई, इसके बाद में हमें चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने कल एक सफ़ेद हाथी देखा। तो आपने क्या किया, आपने देखा। तो देखना इसमें वर्ब है, तो देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और सी की क्योंकि साधारण वाक्य है इसलिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म होती है सा। तो आई सा। इसके बाद में हमें चाहिए था ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा एक सफ़ेद हाथी। तो सा ए, एक के लिए ए, सफ़ेद के लिए वाइट, एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट। कब देखा, समय यहाँ पे दे रखा है, आई सा ए वाइट एलिफेंट यस्टरडे, YESTERDAY। तो इस तरह से आपका ये साधारण वाक्य आपने कर लेना है, बहुत इजी है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है, आपने यह चित्र कैसे बनाया। तो क्या आपको कहीं इस वाक्य में ना, नहीं और कभी नहीं तीनों में से कोई शब्द दिख रहा है, या ऐसा कोई वर्ड जिससे कि हम ये कह सकें कि इसमें नकारात्मक भाव है। तो हमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इससे पता चलता है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का हमारा जो सूत्र था वो था WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें चाहिए WH वर्ड। तो आपने यह चित्र कैसे बनाया, तो इसमें पूछा जा रहा है कैसे। तो कैसे, हाउ, इंग्लिश में होता है हाउ, और हाउ एक WH वर्ड ही है, हालांकि इसके शुरू में WH नहीं होता है, लेकिन ये सेम कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि WH से क्वेश्चन वर्ड पूछे जाते हैं। तो कैसे भी प्रोसेस पूछता है और ये एक क्वेश्चन वर्ड है। तो हाउ सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ। तो WH के बाद में था डिड, तो हम लिखेंगे डिड। डिड के बाद में था सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे आपने यह चित्र कैसे बनाया। तो किसने बनाया, आपने। तो आपने की स्पेलिंग होती है यू। अब हमें चाहिए वर्ब।
तो आपने यह चित्र कैसे बनाया, बनाना इसमें वर्ब है। तो बनाने की स्पेलिंग होती है यूजुअली मेक, लेकिन जब चित्र बनाने की बात आ रही हो तो मेक चित्र बनाने की मीनिंग नहीं होती है, चित्र बनाने की मीनिंग होती है ड्रॉ, DRAW, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए इसलिए हम ड्रा लिखेंगे। इन केस अगर आपको सेकंड फॉर्म चाहिए होती तो आप ड्रा की जगह लिखते ड्रॉन, DRAWN और जोड़ते थे इसमें। तो हाउ डिड यू ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया आपने, यह चित्र। तो दिस, यह चित्र, पिक्चर या पेंटिंग, PICTURE और एंड में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो टाइप है वो कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आप घर कब गए। तो क्या आपको इसमें ना, नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द देखने को अवेलेबल है? क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो ना, नहीं, कभी नहीं से मैच खाता हो? तो हम देख सकते हैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अंत में हालांकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का भी हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड चाहिए। आप घर कब गए, तो कब गए WH वर्ड है। तो कब यानी व्हेन, तो इस कब की मीनिंग होती है व्हेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, WH वर्ड के बाद में हमें बिना सोचे समझे डिड लिख देना है। कारण ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमें केवल ही डिड लिखना है। तो व्हेन डिड के बाद में सब्जेक्ट था, आप घर कब गए, तो सब्जेक्ट है आप, तो आपकी स्पेलिंग होती है यू के बाद में हमें चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है आप घर कब गए, जाना इसमें वर्ब है। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और टू होम, घर की होती है होम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस जो देखते हैं वो ये है, वह पौधों में पानी देता था। तो इसमें ना, नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द नहीं है, ना ही एंड में कोई क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब ये एक साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में सेम था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह पौधों में पानी देता था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद में हमें चाहिए थी वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, वह पौधों में पानी देता था। तो क्या करता था, पानी देता था। तो पानी देने की मीनिंग भी वाटर ही होती है। जैसे पानी की मीनिंग होती है वाटर, वैसे ही पानी देने की मीनिंग भी वाटर ही होती है। तो हम लिखेंगे वाटर, लेकिन वाटर तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें चाहिए वाटर की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म साधारण वाक्य में हम लगाते हैं। तो वाटर की यानी कि पानी देने की सेकंड फॉर्म होती है वाटर्ड। तो ही वाटर्ड यानी कि वह पानी देता था, काय में, द प्लांट्स, पौधों की, द प्लांट्स। तो ही वाटर्ड द प्लांट्स, वह पौधों में पानी देता था। तो इस तरह से आप 4 वाक्य कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो क्या आपको इसमें कहीं पे ना, नहीं या कभी नहीं जैसा शब्द देखने को मिल रहा है? तो आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो देखिए आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि नहीं वर्ड इसमें है, साथ ही अंत में क्वेश्चन मार्क भी इस पे दे रखा है। तो इसमें नहीं भी है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रकार का वाक्य है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक का जो स्ट्रक्चर था वो था WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इसका स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले हमें चाहिए WH वर्ड। तो आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, आपसे रीजन पूछा जा रहा है। तो क्यों एक WH वर्ड है और क्यों की स्पेलिंग होती है वाई।
तो आई। नेक्स्ट आपको बिना विचार किए डिड लिख देना है क्योंकि एक ही है ऑप्शन हमारे पास। अगला है सब्जेक्ट, तो आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो किसने नहीं किया, आपने। आपने की इंग्लिश होती है यू। बाद में हमें नॉट रखना है सब्जेक्ट के, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने गृह कार्य क्यों नहीं किया, तो करना इसमें वर्ब है। तो वर्ब करना जो है, करने की इंग्लिश होती है डू। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम केवल लिखेंगे डू। तो वाई डिड यू नॉट डू। इसके बाद में था ऑब्जेक्ट, तो क्या नहीं किया आपने, आपने नहीं किया गृह कार्य, तो आप लिखेंगे होमवर्क, होम वर्क। अगर आप कभी डिड नॉट की जगह डिडंट काम में लेते हैं, जैसे डिड नॉट साथ काम में लेते हैं, इसकी एब्रीविएशन ये वाली डिड नॉट, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, वाई डिडंट, नॉट यहाँ आ जाता है और डिडंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इन 5 सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म जो है, जो ब्रैकेट में दे रखी है, वो आपको गैप्स में भरनी है। और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको एक हिंट दे रखा है एडवर्ब, जो कि मैं प्रत्येक टेंस के शुरू में आपको बताता हूँ। उन एडवर्ब्स को आपको आइडेंटिफाई करके, पहचान करके आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनी है। इससे ये पता चलेगा कि आपने टेंस में कितना क्या ध्यान दिया है और कितना आपने ये समझा है। तो आप क्रम से इनके जो आंसर हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम देखेंगे कि कौन सही जवाब दे पाता है।